एक बार की बात है, जोधपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था, जो कि अपने खेत पे अनाज उगाया करता था। रामू उस गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में रामू और उसका एक 16 साल का बेटा और उसकी पत्नी रहा करते थे। रामू को खेती के सिवाय और कोई काम नहीं आता था। इस वजह से रामू को मजबूरी में खेती ही करनी पड़ती थी, लेकिन सही समय पे बारिश न होने की वजह से उसके खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता था। इसीलिए रामू बहुत टेंशन में रहा करता था। एक दिन रामू अपने खेत के पास बैठा सोच रहा था। 2 साल से इस खेत पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इस खेत पर 2 साल से एक अनाज का दाना भी नहीं उगा है। अगर जल्द ही बारिश नहीं आए तो इस खेत को मुझे बेचना पड़ेगा, और इस खेत को बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उस पैसों से अपना घर का गुजारा करना पड़ेगा। रामू अपने घर में बैठा था, तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है और कहती है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाए। सुबह से इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आज पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तो भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे गोविंद का क्या होगा, वो तो भूखा नहीं सो पाएगा। और मुझे पैसे की भी बहुत ज़रूरत है। मुझे दिमाग में तो एक ही योजना आ रही है, क्यों न ज़मींदार से पैसे उधार ले लिया जाए। जब ही मेरे पास पैसे आएंगे तब उसे लौटा दूंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, चलता हूँ ज़मींदार के पास। रामू जमींदार के पास आ जाता है, लेकिन जमींदार हीरालाल बहुत कंजूस और बहुत ही शातिर था। वो हर जगह से गरीबों के पैसे ठगने में ध्यान देता था। अरे आओ आओ रामू भैया, बताओ कैसे आना हुआ। अरे क्या बताओ जमींदार साहब, 2 साल से अपने खेत पे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसमें अनाज का एक दाना भी नहीं उगा है, और घर में बहुत कटौती चल रही है। घर में कुछ भी खाने का नहीं है, तो सोचा आपसे ब्याज में पैसे ही ले लूं। अरे हाँ हाँ, ब्याज में पैसे देने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ कितने चाहिए। नहीं जमींदार साहब, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 1,500-2 हजार रुपए ही चाहिए बस। सिर्फ 1,500-2 हजार में तुम्हारा क्या होगा। कम से कम 10-12 हजार तो लो, क्योंकि ज्यादा पैसे रहेंगे तो बाद में काम तुम्ही को आएंगे। कम से कम 10-12 हजार रुपए तो लो। तुम्हारे पास जितने टाइम है आराम से पैसे देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जमींदार हीरालाल बहुत चालाक था। वो मन ही मन में सोचने लगता है, ये लोग अगर 1,500-2 हजार रुपए ही लेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। हमें तो फिर रोड में आना पड़ेगा। इसे चालाकी से कम 10-12 हजार तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मुनाफा कैसे होगा। वहीं रामू भी मन ही मन सोचने लगता है। ठीक ही तो कह रहे हैं जमींदार साहब, अगर ज्यादा पैसे रहेंगे तो बाद में मुझे ही काम आएंगे। एक काम करता हूँ, 10,000 रुपए ले लेता हूँ, क्या पता आगे चल के काम आए। अच्छा ठीक है जमींदार साहब, 10,000 रुपए दे दीजिए, लेकिन आप 10,000 रुपए में ब्याज कितना लेंगे पहले वो बता देते। अरे रामू भैया, तुम ब्याज की टेंशन मत लो, सबसे 12% लेता हूँ, लेकिन तुम घर के आदमी हो इसीलिए तुम 8% दे देना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए ला कर देता हूँ। 8%? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे ये पैसे तो लेने पड़ेंगे, नहीं तो आज घर में सब भूखे ही रह जाएंगे। जैसे ही बारिश होगी और अनाज उगेगा तो सबसे पहले पैसे लाकर इन्हीं को दे दूंगा। जमींदार साहब से पैसे तो ले लिए, अब चलता हूँ जल्दी से बाजार और सामान लेकर आ जाता हूँ। सामान देखकर घर में सब खुश हो जाएंगे। रामू सब्जी की थैली लेकर घर आ जाता है और वो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे पापा, आप ये सब्जी कहाँ से लाए? आपके पास तो 1 रुपए भी नहीं थे, तो सब्जी लाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अरे बेटा, वो मैंने जमींदार काका से उधार लिए हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। अगर आज हमें पैसे नहीं मिलते
तो आज हमें पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता, तो मुझे मजबूरी में उससे ब्याज में पैसे लेने पड़े। क्या आपने जमींदार काका से ब्याज पैसे लिए? अगर हम लोग यूँ पैसे को चुका नहीं पाए तो वो काका बहुत कंजूस है। वो हमारा घर या हमारा खेत हमसे छीन लेंगे अगर हम लोग उनको पैसे समय पर नहीं दे पाए। क्या करूं बेटा, मुझे पता है कि वो हीरा लाल बहुत कंजूस है। अगर हम लोग उसे समय पर पैसा नहीं दे पाए तो वो हमारे घर और हमारे खेत ले लेगा, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। इस बार अगर बारिश हो जाएगी तो मैं उसके सारे पैसे सबसे पहले लौटा दूंगा। अभी चलो हम लोग खाना खाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विनोद को उसके दोस्त का कॉल आता है। अरे विनोद भाई, तू कहाँ है? जल्दी मेरे घर आ, मेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। मेरे पापा को तुझसे कुछ काम है। अच्छा रुक जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विनोद जब अपने दोस्त के घर जाता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त और उसके पापा उसका इंतजार कर रहे थे। अरे आओ आओ विनोद बेटा बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे शहर में एक फैक्ट्री है जिसमें मैनेजर मेरा बेटा है, लेकिन मैंने एक गांव में और एक फैक्ट्री खोली है जिसमें मुझे एक जरूरत है तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत समझदार लड़के हो और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। तुम ये काम कर लोगे। अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए महीने के दूंगा। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? कुछ खुशी खुशी हाँ कह देता है और 20,000 रुपए एडवांस लेकर अपने घर आ जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा देखो, मुझे फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे 20,000 रुपए के महीने मिलते हैं। और ये लो 10,000 रुपए और उन जमींदार अंकल को वापस करके आ जाओ। रामू ने जमींदार से जो 10,000 रुपए लिए थे उन्हें वापस करने चला जाता है और उन्हें वापस करके अपनी खुशी से जिंदगी गुजारने लगता है।